हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जो करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कल जो हमने कंसेप्ट किया था, यानी टाइप्स देखे थे किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। यानी फर्स्ट जो टाइप है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो देखा था, और उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी एंड उसके बाद क्रॉस इलास्टिसिटी। सो इस वाले जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने देखा ना, इसमें जो है भाई इसके टाइप्स वगैरह जो है हमने किए थे। बट उसके बाद जो है तो कुछ जो कंसेप्ट है ना वो रहता है। सो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, सारा कुछ हम करके चलेंगे। सो इसके जो डिटर्मिनेंट्स है वो वाले रहते हैं, सो वो आज करेंगे। एंड मेजरिंग कैसे जो है, कौन कौन से जो है मेथड है मेज़र करने के, वो हम देखने वाले हैं आज। सो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत बार। सो फिर उसके बाद एक दिन ये इसमें इनकम वाले में हो जाएगा और एक दिन इसमें हो जाएगा। सो फिर आपका जो है डिमांड वाला जो चैप्टर है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर है वो हो जाएगा फिनिश। यानी बहुत ही ज़्यादा लंबा चैप्टर है, सबसे ज़्यादा लंबा चैप्टर है। और ये वाला जिसको समझ में आ गया ना, तो फिर सप्लाई वाला बहुत ईजी है। उसके बाद यही सारी चीज़ें थोड़ा पॉजिटिव वे में करनी है। सो ये वाला जिसने नहीं देखी है भाई क्लासेस, वो फटाफट क्लासेस को देखो, ताकि जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर फिर हम करने वाले आगे जाके उसमें करने में आपको आसानी हो। और एक बार भाई जो भी क्लासेस वगैरह कर लेगा, ध्यान से सुन लेगा, समझ लेगा, सो फिर उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके और जो एडवांस तक जो चीज़ पूछी जाती है मैंने हर चीज़ इसमें ऐड की है। ठीक है, सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, सो करते हैं भाई स्टार्ट। सो भी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि जो है आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो मिल जाए, पीडीएफ वगैरह है वो मिल जाए। ठीक है, सो भी करते हैं अब स्टार्ट। यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इफेक्ट करते हैं, वो हम करने वाले हैं। सो भाई कौन कौन से हैं डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। यानी क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स में क्या है, यानी प्रतिस्थापनों की उपलब्धता। ये वाली चीज़ हमने कहाँ की थी, लॉ ऑफ डिमांड जो डिमांड वाला चैप्टर था वहाँ पे हमने देखा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स क्या होता है सब्सटीट्यूट में। यानी कॉफ़ी और जो है किसका, टी का जो है एग्जाम्पल लिया था हमने, किसका, कॉफ़ी और टी का। यानी अगर जो है कॉफ़ी के प्राइस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, सो टी की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी दोनों में क्या रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था, ये हमने देखा था भाई। सो अब इसमें ये इफेक्ट कैसे कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। यानी अगर जो है भाई इसमें सिर्फ ये बताना कि कौन सी चीज़ जो है इलास्टिक होगी और कौन सी चीज़ इन इलास्टिक होगी, ये चीज़ आपको बतानी है। और ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। सो अगर जो है अवेलेबिलिटी हो जाए सब्सटीट्यूट, यानी कॉफ़ी का सब्सटीट्यूट टी अवेलेबल है, सो वो क्या कहलाएगी, वही इलास्टिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इलास्टिक कहलाएगी। अगर सब्सटीट्यूट जो है अवेलेबल नहीं है, सो वो क्या कहलाएगी, वही इन इलास्टिक कहलाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी अवेलेबल कोई भी चीज़ हो जाती है वो इलास्टिक है, और जो अवेलेबल नहीं होती यानी नो सब्सटीट्यूट्स वो क्या है, इन इलास्टिक। हुआ फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ये है फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड में बस यही चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अवेलेबल है सब्सटीट्यूट, सो ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, ये ऑप्शंस में दे देंगे आप लोगों को। यानी ठीक है, और ऐसे भी दे सकते हो इलास्टिक में कैसे होती हुई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन। और इन इलास्टिक में कैसे होती है जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन वन, ये होता है। याद रखना है आप लोगों को, ऑप्शंस में ये भी दे देंगे या ये भी दे देंगे। सो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऑप्शंस में ये दे तो ये वाला हो जाएगा, अगर ये वाले दे दे क्वेश्चन उसमें आंसर में, सो इनमें से लगा देना। सो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु का स्वभाव कैसा है। अगर जो है भाई प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट है, सो उसकी जो है डिमांड जो है इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, वो इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, यानी इलास्टिक। और अगर कोई भी नेसेसिटीज है, ये हमने ऊपर भी किया था ना कल वाली क्लास में। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, नेसेसिटी जो सामान है जैसे सॉल्ट हो गया और मिल्क वगैरह हो गया, उनकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। बट जो लग्जरीज गुड्स हैं फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड कार वगैरह, ये इनकी क्या हो जाएगी, इलास्टिक। अभी तक दोनों में याद रखने के लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं भाई,
कैसे याद रखोगे? याद रखने की यही है कि जो पॉजिटिव चीज़ सी आपको दिख रही है ना, वो इलास्टिक, और जो थोड़ा सा नेगेटिव वे में आपको दिख रहा है ना, वो इन इलास्टिक। अब देखो अच्छी बात है ना, सब्सटीट्यूट मिल रही है वो इलास्टिक है, और सब्सटीट्यूट नहीं मिल रहे वो हमारे लिए क्या है, अच्छी बात नहीं है, सो वो इन इलास्टिक। लग्जरी गुड्स भाई जो है अच्छे प्रोडक्ट है मीन्स इलास्टिक, और जो नेसेसिटीज गुड्स हैं नॉर्मल से, वो क्या है, इन इलास्टिक। ऐसे याद रखने की चीज़ है ये, थोड़ा सा वैसे कंफ्यूज हो जाओगे। थर्ड क्या है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, इनकम स्पेंड कर रहे हैं, यानी आय का अनुपात कितना स्पेंड कर रहे हैं। अगर इनकम का ज़्यादा पार्ट जो है हम लगा रहे हैं, मीन्स ज़्यादा पार्ट जो है हम स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, सो वो क्या हो जाएगा भाई, लार्ज पार्ट वाला क्या हो जाएगा, इलास्टिक, यानी ज़्यादा वाला वो इलास्टिक। और स्मॉल पार्ट अगर खर्च कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी डायमंड की रिंग खरीद रहे हो, सो डायमंड की रिंग जो होगी ना, वो क्या होगी, उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी, इलास्टिक होगी। क्या होगी, इलास्टिक होगी। बट अगर आप नेसेसरी गुड्स ये आ जाएगा, स्मॉल अमाउंट में आ जाएगा, सो इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी भाई, इन इलास्टिक होगी। क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। यानी मैच बॉक्स, माचिस जो है वो क्या है भाई, नेसेसरी गुड्स हैं। सॉल्ट हो गया, मिल्क हो गया, नेसेसरी गुड्स हैं। सो इनकी सभी की जो होती है ना इलास्टिसिटी, वो इन इलास्टिक होती है। क्या होती है, इन इलास्टिक होती है। हुआ क्लियर। थर्ड में क्या है, अगर किसी भी चीज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, मीन्स हमारे लिए बेनिफिशियल है, कि कोई भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, वो चीज़ हम पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है। अब न्यू गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, सो उसके लिए भाई थोड़ा सा हमारे पास पेमेंट की कमी होगी, ठीक है, यानी जो लोन वगैरह लेना था वो क्लियर नहीं हुआ, सो ये क्या है, हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं ना भाई। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना कि अभी परचेज करनी है, सो पोस्टपोन कर सकते हैं उस कंजप्शन को। सो वो क्या है भाई, इलास्टिक। बेनिफिट है कि हम उस चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं, वो है इलास्टिक। उसकी क्या हो जाएगी, इलास्टिक। और जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, नो पोस्टपोन, सो उसकी क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक। यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस है, उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो वो क्या है भाई, इन इलास्टिक है। हुआ क्लियर। अभी तक 4 पॉइंट आए हैं, 4 पॉइंटों में हमने क्या देखा है, कि जो चीज़ हमारे बस में है, जो चीज़ बेनिफिट है, जो चीज़ लार्ज है, वो क्या है, इलास्टिक। और जो चीज़ स्मॉल है, नेसेसरी है, जिसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगी भाई, इन इलास्टिक। हुआ क्लियर इतना। अब तो याद रह जाएगा। अब 4 हो रहेंगे। ये अगर आप बुक्स में देखोगे ना, समझने में बहुत कंफ्यूजन आएगी जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, बट मैंने बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल इजी वे में लिखा है, याद रखने कि कैसे हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अब टाइम पीरियड में ही लगा लो, कि अगर हम जो है, लॉन्ग रन है, शॉर्ट रन है, अगर लॉन्ग रन है वही लार्ज वाली बात हो रही है, सो इलास्टिक है, मीन्स ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे हमारे लिए, अच्छी बात है, सो इलास्टिक हो जाएगा। बट अगर शॉर्ट रन है, सो क्या हो जाएगा भाई, इन इलास्टिक हो जाएगा। यानी उसके वो जो टाइम, कोई भी टाइम एडजस्ट करना पड़ रहा है शॉर्ट पीरियड के लिए, वो इन इलास्टिक हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है, समय अवधि इसमें बोला है कि टाइम पीरियड में अगर लॉन्ग रन है सो इलास्टिक है, यानी इजी वे में हम उसको कर सकते हैं लंबे टाइम में। शॉर्ट रन है सो टाइम की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सो वो क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। बस। फिर है हैबिचुअल। अब किसी भी चीज़ की आदत हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल बहुत जो है उनको जो है सिगरेट वगैरह स्मोकिंग की जो है ऐसी हैबिचुअली हो जाती है, आदत हो जाती है कि वो छूटती नहीं है। सो वो जो हैबिट है ना भाई, वो कंजप्शंस क्या कहलाएगा, इन इलास्टिक। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, हैबिचुअली वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसकी जो डिमांड है वो क्या होती है, इन इलास्टिक होती है, यानी ये कोई बेनिफिट थोड़ी है, इन इलास्टिक होगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जो नेसेसरी जो गुड्स होते हैं, नेसेसरी जो गुड्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है भाई, वो होती है इन इलास्टिक। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखनी है भाई, मैं आपको साथ के साथ बता भी रही हूँ कहाँ से क्या चीज़ पूछी जाती है। उसके बाद देख लें ड्यूरेबिलिटी ऑफ कमोडिटी, यानी वस्तु का टिकाऊपन। अगर जो है गुड्स ड्यूरेबल है, जिसको हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स से मीन्स उसकी जो डिमांड है वो क्या है भाई, इलास्टिक है, बेनिफिट है, लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, और उसके परचेज को हम डिले भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कार का एग्जाम्पल लिया था, डिले भी कर सकते हैं, वो क्या है भाई, इलास्टिक डिमांड है, ठीक है।
और जो पेरिशेबल है, जो एक बार में यूज़ करने में नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, पेरिशेबल, सो उनकी जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, यानी कंज्यूम्ड क्विकली, जिनको हम कंज्यूम कर लेते। फॉर एग्जांपल मिल्क हुआ, ठीक है, साल्ट हुआ, एक बार यूज़ कर लिया, दोबारा कहाँ से वही चीज़ लेके आओगे, दोबारा और लेके आओ, वो कंजप्ट होगी कंप्लीट। सो वो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, इनइलास्टिक है। और जिसका हम लार्ज हुआ, ठीक है, लग्जरी हुआ, और क्या हुआ, ये जो हो गया ड्यूरेबल गुड्स हुआ, लंबे टाइम के लिए यूज, लॉन्ग रन हुआ, लॉन्ग टर्म, ये सारे जो बेनिफिट वाली चीज़ है वो इलास्टिक है। बट जो नेसेसरी है, नेसेसरी वाले हो गए, शॉर्ट रन वाला हो गया, नो सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो गया, ठीक है, ये सारी ऐसी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इन इलास्टिक हो जाएंगी। मैं आपको हर एक पॉइंट्स में क्यों बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्या, ताकि जिसको जो है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसके माइंड में ये चीज़ें क्लियर होती चली जाए और उसको दोबारा ना करनी पड़े, बस। ताकि एग्ज़ाम के टाइम में यहाँ से अगर क्वेश्चंस भी आता है, एग्जाम के टाइम में अगर क्वेश्चंस भी आता है यहाँ से, सो आपको एकदम ऐसे माइंड में क्लिक होना चाहिए, अच्छा वो बताया था, जो बेनिफिट हो सकता है, जो लार्ज हो सकता है, जो लग्जरी हो सकता है, वो इलास्टिक है, और जो वैसे नेसेसरी है, शॉर्ट रन के लिए है, या ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पेरिशेबल वाली, जो एकदम एक बार यूज़ करने में नॉन ड्यूरेबल होती है, ये सारी क्या है, इन इलास्टिक है, बस। यही तो है करने वाली चीज़। अगला क्या है, रेंज ऑफ यूजेस। रेंज ऑफ यूजेस, मल्टीपल यूज जिसके हम कर सकते हैं। मल्टीपल यूज यानी इलेक्ट्रिसिटी है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का हम बहुत यूज करते हैं ना, कोई चार्जिंग पे लगा रहे, फैन भी चल रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत सारे एक्स्ट्रा यूजेस हैं। सो वो क्या है भाई, मल्टीपल यूज कर सकते हैं ना, सो इलास्टिक होती है, मीन्स बेनिफिट ही तो है, मल्टीपल यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, सो इलास्टिक है। सो अब हमने जो किया है ना भाई, सारा कुछ ये 8 जो है ना डिटर्मिनेंट्स, 8 के 8 करने के बाद अब तक क्या चीज़ें क्लियर हुई हैं आपके माइंड में, यानी जो चीज़ एक बार दोबारा सुन लो, ताकि जो है फिर कभी करनी ना पड़े आप लोगों को ये चीज़ें। यानी जो चीज़ लार्ज है, मल्टीपल यूज कर सकते हैं, और जो है लॉन्ग रन के लिए है, यहाँ पे लिख लो, जो चीज़ क्या है, लार्ज है, मल्टीपल यूज कर सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स जो है, लग्जरी गुड्स जो है, और जो है लॉन्ग रन के लिए जो है, ठीक है, और क्या बचेगा, इनकम स्पेंड वाला ये हो गया, पोस्टपोनेंट वाला हो गया, पोस्टपोन कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें भाई, जो बेनिफिट वाली चीज़ें सारी क्या है भाई, इलास्टिक है। और जो इनइलास्टिक है, हैबिचुअल वाली, सिगरेट वाली, नेसेसरी गुड्स वाली, और जो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स वाली, शॉर्ट रन एडजस्ट करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें क्या है भाई, इनइलास्टिक। हुआ क्लियर कंसेप्ट, बस इतना ही है। अब आ जाओ नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड रिवेन्यू। एक ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, यानी जो प्राइस इलास्टिसिटी है और जो मार्जिनल रिवेन्यू जो है, आप इसको लगा सकते हो, रिवेन्यू जो है उसमें कैसा रिलेशन होता है, यानी रिवेन्यू इनकम होती है ना, और प्राइस, यानी इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है भाई, वो कैसा रिलेशन होता है, और क्या चीज़ पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में, वही चीज़ मैं अब बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ पूछी जा सकती है। फालतू कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रही हूँ। आप आपको ना शायद ये, अगर कोई जो है टीआर जन की जो है माइक्रो, अगर कोई वो कर रहे हैं ना, उसमें से आपको ये सारी चीज़ें इतनी नहीं मिलेंगी, ये जो रिवेन्यू वगैरह वाली है ये चीज़ें, और जो मैं आगे करवाऊंगी वो टाइप्स वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा मैं एडवांस में ही लेके चल रही हूँ, कि वहाँ से क्वेश्चंस भाई पूछे जाते हैं। सो थोड़ा सा जो 12th की है उसमें थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो भाई एडवांस में लेके चल रही हूँ। ज़्यादा टाइम तो मैं लगा ही नहीं रही, क्योंकि उतना ही टाइम जो है और सभी जो है जितने भी हैं जो करवा रहे हैं, वो इतने टाइम में वही चीज़ करवाएंगे, बट मैं इतने टाइम में और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो वो आपका मिस्टेक ना हो। यानी मेन मोटिव हमारा क्या है, कि कम टाइम में, टाइम कम और जो है क्वांटिटी ज़्यादा, ठीक है, यानी ज़्यादा जो है वो लेना है भाई, कम टाइम में जितना हो सके उतना करना है। बस आपको आना चाहिए समझ में, कि हाँ मेरे को ये सारी चीज़ें समझ आ रही है, साथ के साथ क्लियर हो रही है, बस। फिर मैं कितना भी करवाती जाऊँ, फिर आप लोगों का फटाफट जो है क्लियर होता चला जाएगा। और इकोनॉमिक्स जो है बेसिक टू एडवांस जो है हम कर रहे हैं भाई। एक बार आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली ना मेरी क्लासेस में, तो भाई फिर इकोनॉमिक्स उठाने की ज़रूरत नहीं है,
बस रिवीजन करते जाओ, हर एक चीज़ बेसिक टू एडवांस मिलेगी जो एग्जाम में पूछी जाती है, सिर्फ वही चीज़ें। सो भाई, और जो स्किप कर रहा है, जो कर रहा है, वो आप लोगों के ऊपर है कैसे क्या कर रहे हो। बट भाई देखो, क्योंकि 30 मिनट्स ज़्यादा नहीं है, 30 मिनट्स तो आप कहीं पे भी टाइम पास करने में लगा देते हो इधर उधर, ठीक है। सो टाइम पास नहीं है ये, 30 मिनट्स आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो लेके आएंगे। अब तक जिन्होंने इकोनॉमिक्स जो है सही वे में नहीं की है या कैसे भी की है मेरे को नहीं पता, बट अब जो जैसे मैं करवा रही हूँ ना भाई, ऐसे फॉलो करोगे ना, सो जिनको इकोनॉमिक्स यानी जो अदर बैकग्राउंड्स के हैं उनको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। जैसे करवा रही हूँ बस समझते जाओ बस, ठीक है। सो ये वाला जो है ना भाई, इसमें क्या है, रिवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी में आप लोगों को क्या देखना है। अब देखो इसमें फटाफट, यानी देखो प्राइस क्या हो रहे हैं भाई, इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। मीन्स जब प्राइस इंक्रीज होंगे, सो जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या हो जाएगा भाई, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सही बात है ना, क्योंकि प्राइस ज़्यादा होंगे तो रिवेन्यू कम हो जाएगा हमारा। फिर जो है प्राइस अगर डिक्रीज है, सो जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स ये वाली चीज़ जो है ना, कि जो टोटल रिवेन्यू जो मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज, क्वांटिटी चेंज, यानी जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज होती है भाई वैसे ही रिवेन्यू जो है चेंज हो रहा है। तो ये क्या है भाई, इसको आप बोलोगे प्राइस इलास्टिक। इस चेंज को आप क्या बोलोगे, प्राइस इलास्टिक बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, प्राइस, यानी दोनों जो है, जैसे प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, यानी ये इंक्रीज तो ये डिक्रीज, ये ऐसा रिलेशन जो होता है सेम इसमें भाई, प्राइस अगर ज़्यादा है सो रिवेन्यू कम, प्राइस कम है सो रिवेन्यू ज़्यादा। सो ये वाली कौन सी है भाई, इलास्टिक। और इलास्टिक को हम डिग्री में कैसे लिखते हैं भाई, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इसको हम प्राइस से डिनोट करते हैं, इसको हम क्वांटिटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये क्या है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। और ये ग्रेटर देन 1 हमेशा कब होगी, ईडी जो है ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब इलास्टिक होगी, इलास्टिक, ठीक है। यानी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो इलास्टिक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, कि अगर जो है आपके जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, रिवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, सो ये जो डायरेक्शन है आपकी अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे क्वांटिटी चेंजेस की होती है, सो ये कौन सा रिलेशन है, रिवेन्यू के साथ। सो ये रिलेशन है भाई प्राइस इलास्टिक, यानी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, प्राइस से ज़्यादा डिमांड, ठीक है। अब नेक्स्ट इन इलास्टिक में, इन इलास्टिक में भाई अपोजिट हो जाएगा इसका, एक याद कर लो, दूसरा इसका अपोजिट है। दूसरे में क्या है, अपोजिट है, मीन्स प्राइस इंक्रीज सो टोटल रिवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सो टोटल जो रिवेन्यू है वो भी डिक्रीज। अब देख लो दोनों में जो रिलेशन है ना, दोनों में मीन्स पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे सब्सटीट्यूट गुड्स में होता है ना भाई पॉजिटिव रिलेशन। सो दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, एक ही डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहे हैं। सो ये जो रिलेशन है ना भाई दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं कि प्राइस इन इलास्टिक। क्या बोल देंगे, इन इलास्टिक, यानी जो ग्रेटर देन लेस देन 1, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, ये आपको याद रखना है। इन इलास्टिक यानी एक चीज याद रख लो भाई, या तो इलास्टिक वाला ऊपर वाला याद रख लो या ये वाला, दोनों आपस में अपोजिट है, ठीक है। इन इलास्टिक वाला क्या हो जाएगा, अपवर्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो वो हो जाएगा इलास्टिसिटी लेस देन 1, बस। और नीचे वाला तो सभी को पता है, वो तो दिखने में ही शो हो जाता है। यूनिटरी इलास्टिक, जिसमें प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं भाई, टोटल रिवेन्यू पे कोई भी चेंज नहीं आता, सो वो हो, इन दोनों पे कोई भी चेंज नहीं आता, सो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, बस। क्या किया भाई हमने, अब यहाँ पे देख लो, आप नोटबुक में कैसे लिख दोगे, ये है, मैं बता रही हूँ थोड़ा तरीका, कि जैसे प्राइस इंक्रीज टोटल रिवेन्यू जो है वो भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो टोटल रिवेन्यू भी जो है डिक्रीज। तो ये कौन सा रिलेशन है भाई, पॉजिटिव रिलेशंस दोनों में। तो ये क्या है, इन इलास्टिक, लिख दिया, बन गया शॉर्ट नोट। दूसरा क्या है, कि प्राइस इंक्रीज रिवेन्यू डिक्रीज, प्राइस जो है डिक्रीज रिवेन्यू इंक्रीज। तो ये कौन सा भाई, इलास्टिक, दोनों में अपोजिट रिलेशन, ठीक है। तो ये क्या है, इनवर्स भी, नेगेटिव रिलेशन भी बोल सकते हो, इनवर्स भी। अब इसको ऐसे लिख लो, ये जो है लेस देन 1, इलास्टिक वाला क्या होता है, ग्रेटर देन 1। और ये क्या है भाई, जैसे जैसे जो है प्राइस इंक्रीज या प्राइस डिक्रीज, दोनों में नो चेंज, ये क्या है भाई, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, बन गया शॉर्ट नोट, बस खत्म, बन गया ना शॉर्ट नोट। बस यही है इस पूरे डिब्बे में जो मैंने बताया ना, बस यही है,
कितना लगा, टाइम कितना लगा ये देखो, हार्डली 10 से 15 सेकंड जो लगे होंगे बस। कितना टाइम लगा देखो। ऐसे चीज़ों को नोट करते जाओ, बस भर लो नोटबुक में, ये छोटे छोटे डायग्राम्स बना के ना भर लो भाई। ऐसे डायग्राम बनाओगे ना बिल्कुल छोटे 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 छोटे, इतना सारा कलेक्शंस हो जाएगा और प्लस आपको याद भी रहेगा। सो बिल्कुल भी जो है ऐसे भर भर के मत लिखो, जैसे थ्योरी लिखते हैं ऐसे मत लिखो। चीज़ों को ऐसे लिखो, बिल्कुल छोटा सा लिख दो। और ज़्यादा पेज, मैं क्या करती हूँ भाई, मैं तो जैसे ये एक पेज है ना, इतने में ही एक डायग्राम बना दिया, इतने में एक बना दिया, इतने में एक, इतने में 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए, प्लस याद भी है। पेज भी सेविंग हो रहा है, और जो है हर चीज़, टाइम भी सेव हो रहा है, रिवीजन में भी हेल्प हो रही है, हर चीज़ सेव हो रही है। सो भाई शॉर्ट नोट बनाने का तरीका यही है, ठीक है। मैं बीच बीच में थोड़ा सा बता रही हूँ आप लोगों को कि कैसा क्या है ये चीज़। सो भाई फॉलो करना आपका काम है, बट जितनी हेल्प हो सकेगी मैं कर रही हूँ, ठीक है भाई। सो ये है, नेक्स्ट करते हैं फिर। हो गया इतना क्लियर। अब आ जाते हैं मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फटाफट कर लो भाई, ये जो है ना, इनमें से जो चीज़ पूछी जाएगी ना वो मैं आपको बताती जाऊंगी, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है। इतना बिल्कुल नेट लेवल वाली चीज़ भी नहीं पूछी जाएगी, बट कंसेप्ट हम सारे कर रहे हैं, और जो चीज़ पूछी जाएगी वो सारी चीज़ कर रहे हैं। बट इनके अंदर बिल्कुल घुसना है, वो बिल्कुल हाई लेवल हो जाएगा, नेट लेवल जो होता है। सो वो ये है तो नेट लेवल ही, बट मैं आपको इनमें थोड़ा बेसिक चीज़ें बता के चल रही हूँ कि यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब ना यहाँ से नेट के एग्जाम में भी ना, इकोनॉमिक्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है भी, देख लो कि ये जो ये रिलेशन है इसको आप कौन सा, बस फटाफट 2 नंबर मिल जाते हैं, कोई नेट की प्रिपरेशन भी कर रहा है तो। सो चीज़ें वो करो भाई जिसको हर एक चीज़ का पता है, कैसे क्या करवाना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कैसे कोई भी चीज़ कोई करवा रहा है कर लो, नहीं। थोड़ा सा चीज़ों को समझो, कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना बेनिफिट है। और ये जो डायग्राम बनाने में ना मेरे को टाइम लगता है, सेव करने में, बनाने में, स्लाइड प्रिपेयर करने में। सो भाई आपको फॉलो करनी है हर एक चीज़। फिर इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है ना, फिर बोलना मेरे को, बट जैसे करवा रही हूँ, जो करवा रही हूँ फॉलो करो उसको। अब क्या है, फर्स्ट मेथड, 4 मेथड अभी फटाफट देख लो इसके। 4 मेथड में यानी फर्स्ट जो मेथड है ना मेजर करने का, वो है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड भाई मैंने कल आप लोगों को करवाई है, बट मैंने अगेन दोबारा लिखा है ताकि थोड़ा सा जो है आपको क्लियर हो जाए। यानी परसेंटेज मेथड कल मैंने आप लोगों को करवाया था, सेम है। यानी इसमें क्या होता है भाई, जितना कितना परसेंटेज जो है प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, वो होता है परसेंटेज मेथड। यानी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री जो मेथड बोलते हैं ना, अगर एग्जाम में पूछा जाए, ये सारे मेथड दे देंगे और एग्जाम में पूछा जाए कि मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड कौन सा है भाई, वो मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड कौन सा है, परसेंटेज मेथड है, ठीक है। कौन सा है, परसेंटेज। भाई ये मैंने ना हिंदी में नहीं लिखे भाई, नाम से परसेंटेज ही तो बोलते हो, प्रतिशत। तो परसेंटेज, बहुत सारे परसेंटेज। सो ये वाली चीज आप इंग्लिश में करो, इनमें मैंने हिंदी में नहीं लिखा, ठीक है। सो ये है परसेंटेज वाला, क्या है भाई, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड है। और एल्फर्ड मार्शल जो है भाई, इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाए ना, आंख बंद करके, एल्फर्ड मार्शल, आंख बंद करके कुछ भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए तो आंख बंद करके एल्फर्ड मार्शल लगा देना, बस कुछ मत सोचना। बहुत सारी चीज़ें जो है इसी ने जो है डेवलप की है, एल्फर्ड मार्शल ने। सो कल मैंने आपको बताया भी था, कल वाली में, कि जो है चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। Q1 यानी ये चेंजेस वाला है और ये स्टार्टिंग वाला है। सो ये ऐसे हम चेंजेस निकालते हैं, यानी और इसको फॉर्मूले में कैसे डालते हैं भाई, अगर प्राइस जो है 10% इंक्रीज हो रही है, डिमांड 20% डिक्रीज हो जाएगी, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, आ जाएगी वैल्यू, बस। ये है परसेंटेज मेथड। अब आ जाता है पॉइंट मेथड। क्या करेंगे, पॉइंट मेथड। ये भी मेथड किसने ड्राइव किया है भाई, ये भी एल्फर्ड मार्शल ने किया है। किसने, एल्फर्ड मार्शल ने। और इसको हम जियोमेट्रिकल मेथड भी इसको हम बोलते हैं। और इस वाले पॉइंट वाले मेथड में क्या होता है ना भाई, ये वाला जो डायग्राम है ना, ये याद रखना है। इसमें जो है अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट जो होती है ना, ये अपर सेगमेंट है ये वाली, और ये वाली क्या है भाई, लोअर सेगमेंट है। ये वाली चीज है जो इसमें वो डिफाइन की गई है। एक स्ट्रेट लाइन जो है डिमांड कर्व बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व बना दिया। इस डिमांड कर्व पे क्या है कि ये टेंजेंट मीन्स एक्स एक्सिस, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मिल रहा है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे मिल रहा है। तो इसमें भाई क्या दिखा रखा है कि कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। यानी पॉइंट मेथड में कैसे हम इलास्टिसिटी
ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं इस वाले पॉइंट मेथड में, यानी ये अपर वाली सेगमेंट होगी भाई, ये लोअर सेगमेंट होगी। अब जो अपर वाली सेगमेंट है ना, नाम से ही मीन्स ऐसे याद रखना आपको, अपर मीन्स बिल्कुल अप जा रही है जो डिमांड है, वो क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या होगी भाई, इन्फिनिटी होगी। और जो बिल्कुल डाउन में होगी ना, बिल्कुल डाउन में होगी, वो इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी भाई, जीरो होगी। याद रखना है, अप वाली इन्फिनिटी और डाउन वाली जीरो, ये याद रखना है। और बीच वाली जो है भाई, वो हमेशा मिड पॉइंट क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। बीच वाला 1, ऊपर वाला इन्फिनिटी, लोअर वाला इक्वल टू जीरो, बस। और फिर इनके बीच में एक एक डॉट हुआ, ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। एंड ये नीचे लोअर सेगमेंट वाला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, यानी ये इलास्टिक है और ये क्या है, इन इलास्टिक। ये इन इलास्टिक, ये इलास्टिक, बस कंसेप्ट हुआ खत्म, पॉइंट मेथड। अब आपसे पूछ लिया जाए कि पॉइंट मेथड कैसे निकालते हैं, तो आपको बताना है कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा पॉइंट मेथड का कि लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, ये हो जाएगा। यानी लोअर सेगमेंट में क्या होगा, ये जो लोअर सेगमेंट है इसमें क्या है, लेस इलास्टिक है, यानी इन इलास्टिक आप बोल सकते हो, ये लेस इलास्टिसिटी है। और अपर सेगमेंट जो हमने किया है उसमें क्या है, मोर इलास्टिक है। और ये क्या है भाई, लेस इलास्टिक है, बस। और इसमें नीचे मैंने लिख रखा है, थोड़ा हिंदी भी ऐड कर दी, कि डिमांड कर्व पे किसी भी एक पॉइंट पर कैसे इलास्टिसिटी मेजर की जाती है, वो यूज होता है इस पॉइंट मेथड का, बस। दो मेथड होते हैं, खत्म। अब ये लास्ट बचेगा, ये बिल्कुल लास्ट है। आर्क मेथड क्या होता है भाई, जैसे हम पॉइंट में मेजर किया ना, ऐसे आर्क वाला पोर्शन जो है वो मेजर किया जाता है। यानी डायग्राम में हम देखते हैं कि कैसे जो है मेजर कर रखा है इन्होंने, देखो ये है। अब यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे थे भाई क्वांटिटी इतनी परचेज कर रहे थे, जैसे ही प्राइस कम हुए तो क्वांटिटी ज्यादा कर दी ना ज्यादा। सो ये देखो यहाँ पे ये एक आर्क बना दी, ये क्या बना दी, एक आर्क बना दी। और इस आर्क में जो ये वाला है ना भाई, ये कैसे कवर हो रही है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इस चीज, इस वाले पोर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो कि ये वाला, इस वाले मेथड में नॉर्मली जो है मेजर किया जाता है पोर्शन, दो डिमांड कर्व के बीच का पोर्शन जो होता है वो मेजर किया जाता है। और इसका जो है फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला आपको ऐसा फॉर्मूला दिखे ना, थोड़ा बड़ा बड़ा सा, यानी क्वांटिटी चेंज माइनस Q1 जितनी है और जितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी में वो, और नीचे प्लस कर दो। ऊपर क्या हो, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दो, जो यानी जो प्राइस है यहाँ पे प्लस वाला, यहाँ पे माइनस वाला। ये है भाई आर्क का फॉर्मूला निकालने में। वैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कोई न्यूमेरिकल वगैरह, बट अगर थोड़ा सा आपको, आपसे पूछ सकते हैं कि आर्क मेथड क्या होता है, सो आर्क मेथड क्या होता है, पोर्शन होता है किसके बीच में, दो पॉइंट जो डिमांड कर के होते हैं ना उनके बीच में जो ये पोर्शन होता है उसको आर्क मेथड बोलते हैं, ये डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और इसको आउटले मेथड भी बोलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और आउटले मेथड भी बोलते हैं, ये भी एल्फ्रेड मार्शल ने किया था। और ये भाई ध्यान से सुन लो, सेम है जो मैंने अब ऊपर करवाया था ना वो रिवेन्यू वाला, ये सेम रिलेशन है, ये कर लो। इसमें देखो, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, इसमें देखो प्राइस अप, टोटल एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा, प्राइस डाउन, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम, यानी दोनों में सेम रिलेशन है, यानी पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में। फिर देखो इसमें भी मैंने दोनों इकट्ठे कर दिए, ये इसमें भी प्राइस ज़्यादा, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा, प्राइस कम, टोटल एक्सपेंडिचर कम, दोनों में सेम रिलेशन है, ये भी पॉजिटिव। सो ये दोनों क्या है भाई, ये है इलास्टिसिटी जीरो और ये इलास्टिसिटी लेस देन 1, ये दोनों क्या है भाई, इनमें सेम रिलेशन होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट हो या कैसे भी हो, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों का सेम रिलेशन हो रहा है, प्राइस का भी टोटल एक्सपेंडिचर का भी। सो उनमें से इलास्टिसिटी ऑफ जीरो भी हो सकता है एंड इलास्टिसिटी लेस देन 1 भी हो सकता है, यानी ये क्या है, इन इलास्टिक, ये जीरो। ठीक है, सो ये है। और ईडी इक्वल टू 1, इसमें प्राइस अप एंड डाउन कुछ हो, नो चेंज, बस। लास्ट में क्या है, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ जो ये वाला होता है ना, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इसमें ही पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी दोनों क्वांटिटी की तरह, जैसे प्राइस और क्वांटिटी में होता है अपोजिट रिलेशन होता है, तो ये इसमें होता है। और ऊपर वालों में तो दोनों में सेम रिलेशन होता है, इसमें कोई चेंज ही नहीं होता, सिर्फ जो चेंज होता है ना, इसमें चेंज होता है, सेम रिवेन्यू वाले में किया था,
रिवेन्यू वाले में भी सेम ऐसे ही किया था। सो इसको याद रख लो, ये इलास्टिक वाला यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, ये इलास्टिक होता है। इसमें जो है डायरेक्शंस जो है अपोजिट होती हैं। बस ये है कंसेप्ट, हुआ खत्म, फिनिश बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक आपका डिमांड हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ, ये वाली चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से एक एक चीज़ मैंने बताई है, एक एक चीज़ बिल्कुल। सो इतना भाई खुद ही मैंने बना के भी दे दिए डायग्राम, खुद ही मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिख के भी दे दिया। भाई इससे ज़्यादा आसानी क्या होगी। बस आपको आप और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में, ये मैंने पेज पूरा लगा रखा है ना, आप पूरा मत लगाना। एक पेज है ना, इसमें एक पेज में छोटा छोटा लिख लेना बस। एग्जाम टाइम पे पता है क्या लगेगा, 10-15 पेज भरेंगे बिल्कुल छोटा छोटा लिखने में, और रिवीजन भी जल्दी हो जाएगी। और आप सोचोगे इतना सारा, बस इन्हीं पेजों में इतना सारा कवर होगा। तो ये बेनिफिट होता है भाई, कम टाइम में कैसे रिवीजन, कैसे क्या करने। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए। एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा, क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कि ये चीज़ें मैं वो बता रही हूँ भाई जिनमें बिल्कुल ही हार्ड वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल एडवांस वाले क्वेश्चंस। इजी वाले तो आप वैसे ही कर दोगे ये इतना सारा कुछ करने के बाद। अगर एडवांस वाले क्वेश्चंस पूछे जाए ना, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एडवांस में, कि ये बताओ भाई जो प्राइस है वो दोनों सेम ही डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, सेम रिलेशन है दोनों का, वो क्या है, इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 है या इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो भाई सेम रिलेशन वाला इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, कम है। और जो यानी इन इलास्टिक इसको बोलते हैं, पॉजिटिव होते हैं दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स की तरह। बट अगर ये पूछ ले जाए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, क्वांटिटी डिमांड की तरह, तो ये क्या है भाई, इन इलास्टिक, इलास्टिक जिसमें डिमांड ग्रेटर देन होती है प्राइस से। 1 को प्राइस से डिनोट कर लो, इससे याद रखो, ये है भाई। अब आ जाओ एमसीक्यूज पे, आ जाओ फटाफट। परसेंटेज मेथड जो है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिल्कुल इजी इजी। जो परसेंटेज मेथड है वो मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने गिवन, मार्शल। क्या हो जाएगा भाई, मार्शल। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बताओ। अभी तो मैंने ये चीजें आपको करवाई है ना, डेल्टा क्यू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हो जाएगा। तो फटाफट करो। पॉइंट मेथड करवाया, पॉइंट मेथड में क्या होता है फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। क्या हो जाएगा भाई, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट, ये हो जाएगा फॉर्मूला। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये है टोटल एक्सपेंडिचर, अच्छा ये रहेगा कांस्टेंट वही। और प्राइस में आएगा चेंज, यानी प्राइस अप हो रहे हैं या प्राइस डाउन हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज, नो चेंज है, नो चेंज है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। फिर आर्क मेथड यूज व्हेन, कब यूज किया जाता है आर्क मेथड, जब भाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन डिमांड कर, डिमांड कर पे 2 पॉइंट्स हो, उनको मेजर करने के लिए आर्क मेथड का यूज किया जाता है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है आर्क इलास्टिसिटी का, फॉर्मूला यही है ना फॉर्मूला, आपको ऐसा दिख जाए ना, P1 प्लस P2 Q1 प्लस Q2, और ये इन्होंने देखो चेंजेस वाला क्या कर रखे हैं, आप कर लेना यहाँ पे चेंज, Q1 माइनस Q एंड P1 माइनस P, ये ठीक है। तो ये है भाई। अगर देखो प्राइस जो है, अब देखो प्राइस खुद करने की कोशिश करो, खुद करोगे ये वाला, एक बार देख लो। अगर प्राइस कम हो रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन होता है, अपोजिट ये अप एंड क्वांटिटी जो है डाउन। सो ये कौन सा होता है, मैंने आप लोगों को बताया ये कौन सा होता है भाई, अपोजिट रिलेशन वाला हमेशा इलास्टिक होगा, यानी इसको ऐसे भी लिखोगे, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन होगा। बस ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, स्टार मार्क कर लो। बहुत जो है आप एग्जाम में आप उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दिखने में देखो कितना सिंपल है, बट जिसने नहीं कर रखा वो कहाँ से करेगा ये वाले क्वेश्चन, जिसने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ही नहीं कर रखा वो कैसे करेगा ये क्वेश्चन। दिखने में तो बड़ा आसान है। अगर यहाँ पे बोल देते, अब मैं इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे बोल देते भाई कि जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो उसमें क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक यानी इलास्टिसिटी लेस देन 1, ये हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा,
सो वो हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक ईडी इक्वल टू 1। बस ये ऐसे याद रखने हैं। फिर इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, अब ये आप खुद करोगे, इतनी बार मैंने रिपीट कर दी है चीज़ें। ये आप लोगों के लिए भाई 8th क्वेश्चन सभी को जवाब देना है 8th वाले क्वेश्चन का। फिर है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मिड पॉइंट ये किया था, मिड पॉइंट ये और ये, इसमें इन्फिनिटी बताई थी मैंने, इसमें क्या बताई थी, 0 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 एंड ईडी इक्वल टू 1। तो कौन सा है भाई स्ट्रेट लाइन पे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट तो ये है, इसमें जो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। बस ऐसे करो भाई ताकि याद रहे आपको चीज़ें। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर, जो स्लोप होता है भाई डिमांड कर्व का और इलास्टिसिटी डिमांड का कैसा होता है, सेम होता है क्या, सेम होता है, अपोजिट होता है भाई, नॉट सेम, अपोजिट भी नहीं नॉट सेम आप इसमें लिखोगे, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये है भाई क्लासेस हुई फिनिश। आपका प्राइस इलास्टिसिटी कैसे मेजर करते हैं, 4 मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये होता है आपका भाई फिनिश, यहाँ पे बारिश आ गई है बहुत तेज, ठीक है। तो यहाँ पे होता है भाई फिनिश, और जो है इसको बहुत ध्यान से सुनना, सारे कंसेप्ट आपको ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना कर लिया ना भाई, मैंने एमसीक्यूज करवा दिए हैं प्लस कंसेप्ट करवा दिया है, अगर इतना आप लोगों ने कर लिया ना तो भाई कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस क्लासेस को इतने ध्यान से सुनो जो मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा भाई, बस करते जाओ। जितना करवा रही हूँ ना उसको कंज्यूम कर लो बिल्कुल, कि हाँ इतना सारा ये वेस्ट नहीं होने वाला है बिल्कुल। जो है ये हर एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिट होगा, हर एग्ज़ाम में, ये कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें बेनिफिट होंगी। सो भाई सभी देखो क्लासेस को, ठीक है। तो इतना ही है, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, ठीक है भाई। और सब्सक्राइब कर लो, ये अपना क्लासेस कंप्लीट करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशन का पता लग जाए, ठीक है। सो भाई इतना ही आज के लिए, कल करते हैं इनकम इलास्टिसिटी।